ये सर बिल्कुल सर उस समय सर क्या क्या बोलते जा रहे हैं, बोलते एलवी चल चला के इधर चला गया प्राइवेट आईपी बता दो कौन कौन सी होती है वो ना, वो तो मैं आईटी बोल रहा है सर आईटी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2000 आ गया है 24 आ गया और 26 आ गया बस मार्कर नहीं चल रहा है। चलेगा, कितना लिखेगा बेचारा। ठीक है, बोर्ड पे कुछ सबनेट मार्क्स लिखे हुए हैं। इसमें सवाल पूछा जाएगा। बोर्ड पे कुछ सबनेट मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, रुपीस क्लास ए का सबनेट मार्क्स कौन सा है? 1 से लेके 120 सवाल क्या पूछा हमने? क्लास ए का सिंपल सवाल था, बोर्ड में मैंने बोला कुछ लिखा है, इसमें से क्लास ए का सबनेट मार्क्स कौन सा है? नंबर दे देता हूँ, आपको शायद बोलने में तकलीफ आए। क्लास ए का सबनेट मार्क्स कौन सा है? पता है, सबको पता है ऑलमोस्ट। हाँ सर आपको पता है आपका? 255 फर्स्ट। अरे यार क्यों इरिटेट करने का आप ठेका ले रखे क्या सुबह सुबह मेरे साथ? मैं सब सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, बोर्ड पे कुछ सबनेट मार्क्स लिखे, क्लास ए का सबनेट मार्क्स कौन सा है? तो मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए नंबर भी दे दिया ना। हाँ सर ऊपर वाले ही फर्स्ट। बस तो क्यों 126 255 0 0 कन्वीनियंट के लिए नंबर दिया ना। अगर वो नंबर नहीं दिया होता तब बोलते। क्लास सी का कौन सा है? क्लास सी का सर ये थर्ड वाला। थर्ड वाला है, बस ऐसा जवाब चाहिए। क्लियर? इसमें से मेरे को मैप करके दो ना। मैप करना समझ रहे हो? थर्ड वाला हो गया। मैप करके दे दो। ये स्कूलिंग टाइप पे रहता था, मालूम है ना? ये बराबर है, ये टाइपिंग बराबर है। हाँ श्योर। /24 ये है, /8 ये है, /16 ये है। लाइन थोड़ा बराबर खींचते थे, एकदम टच कर दिया आपने। ठीक है, बराबर। ये क्लियर हो गया, सबको पता है ये कैसे और क्यों हो गया। अच्छा, ये क्लास ए है, ये क्लास सी है, ये क्लास बी है। ठीक है, चलो विकास। हाँ विकास, मुझे क्लास सी का पोस्ट कैलकुलेट करके दो, इसको ध्यान में रखते हुए। क्लास सी कर रहे हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए। हाँ बस बस। अच्छा, ये सही है। क्लास सी का मैंने होस्ट बोला है, ये सही है। होस्ट सर उसमें क्लास वो अभी कुछ नहीं, आपने लिख देना नो एक्सप्रेशन। ये सही है। पीछे नोट्स चेक करो। नहीं है, देखो उन्होंने मुंडी नहीं हिला दिया। होस्ट के क्या करना है? हाँ? डिजिट निकालना है। होस्ट है, ये होस्ट एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको मत, उसको फिक्स मत करो। विका जी को सवाल बोलो, मैंने क्या सवाल पूछा? होस्ट बराबर है क्या? क्लास सी का मैंने बोला होस्ट कैलकुलेट करके दो, तो उसके हिसाब से ये सही है? नहीं है। कितने लोग बोल रहे नहीं है? अभी आप भी बोल रहे हो नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है सही है? आमिर, कल के हिसाब से ये बराबर लिखा है इन्होंने। क्लास सी का होस्ट के लिए ये सही है। फॉर्मूला लिखा ही नहीं है उन्होंने, फॉर्मूला ही है वेयर n इज अ नंबर ऑफ होस्ट। मैंने बोला क्लास सी का होस्ट कैलकुलेट करके दो, तो उन्होंने ये लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो आंसर आ जाएगा 1677214, बराबर है, यही आएगा ना। तो मैंने किसका पूछा आपसे? ये आपने किसका लिखा है? ए का है। अब कैसे पता चला ए का है? सर आपने होस्ट बोला था ना। लेकिन मैंने तो सी भी तो बोला था ना। अब मैंने होस्ट बोला, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में सी भी स्पेसिफाई किया ना। तो ये किसका आपने लिख के दिया मुझे? एक का, बराबर है? हाँ नहीं बराबर है।
कुछ अलग एक्सप्रेशन आने वाला है बाय रुपीज। अरे नहीं सर, मुझे सी का तो है मतलब ए टू द पावर 24। सी का है, नोट्स चेक करो। जिनको डाउट है नोट्स कल का दिया हुआ नोट्स चेक करो। आ जाओ, एक दिन यहाँ बैठो, एक दिन वहाँ बैठो। निशान तो आएगा तो देखेंगे कहाँ बैठाना। आप थोड़ा ज़्यादा समझदार हो, आप पीछे चले जाओ। हाँ यहाँ बैठो आप। आपको समझदारी कम लगे तो चेयर बीच में ले लेना। आप नोट्स चेक करके मेरे को वेरीफाई करके दो। आप बाकी लोग ये विकास गलत थे, ये प्रूव हो गया है ना। बाकी लोग हाँ विकास रॉन्ग लिखा था, तो सही जवाब सबके पास है, रुपेश के पास अभी तक नहीं है। नहीं हो गया सर। हाँ तो बताओ क्या हो गया। सीट अभी कुछ नहीं, रिपीट हो रहा है, आप बैठो, आप टेंशन मत लो। हाँ टू दी पावर 8। टू दी पावर 8 ये किसका रहेगा जवाब? ये क्लास सी का सर। क्लास सी का रहेगा। तो ये किसका जवाब है? ये हो गया। चेयर ले लो, वहाँ से है चेयर, ऐसे साइड से एक चेयर है। अगर ये क्लास ए का आंसर है, बराबर है, आपने मुझे क्लास सी का बताया, किसका बताया? क्लास सी का सर। 2⁸ -2 बराबर। मैंने ही जवाब दे दिया, क्लास सी बोल दिया। नहीं सर, अभी तो बोला ना क्लास ए का आंसर है। ठीक है सर, ये तो मैंने बताया था ना क्लास सी का। ये तो ये लोग ने पहले ही बता दिया था, आप पिछड़े थे, पीछे रह गए थे। अच्छा, पीछे तब पीछे रहना उसको बोलते पिछड़ा होता है। मतलब इसमें सर एक ही लास्ट में बचता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन पूछा ही नहीं ना, आप क्यों मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हो? ठीक है सर, टू दी पावर 8। नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, ठीक है। क्लास बी का होस्ट क्या आएगा? ठीक है सर, वो रहता है मतलब टू दी पावर 16। टू दी पावर 16 प्लस -2 सर। -2 क्या है? आप ही जवाब दो। सर 2 घटाने के लिए मैंने लिख के दिया था, -2 कल लिख के दिया था, -2 का मीनिंग कल लिख के दिया था। आपने लिखा कि नहीं लिखा? इसको क्या हो गया? डॉक्टर को मिलते हैं। किया था ठीक है। 2 का मीनिंग क्या है? कितने लोगों के पास जवाब है 2 के मीनिंग का? देखो पीछे हाथ देखो। सेम क्लास में रह के इनके पास जवाब है, आपके पास क्यों नहीं है? सर मैंने कहीं लिखा ही नहीं। वो नहीं लिखा है, मैंने तो बोला था ना। नहीं आपके पास जवाब है ना? हाँ आपके पास है। 2 का ये क्या मतलब है? सूत्र है, सही बात है, ठीक है सूत्र है, लेकिन उस सूत्र में 2 का मिला। फॉर्मूला हिंदी में सूत्र बोलते हैं। हाँ। तो 2 का मतलब क्या है? कितने लोगों के पास नहीं है? रेज योर हैंड। नहीं वाले, आपके पास नहीं है। पीछे आपके पास 2 का मतलब है क्या है? ये 2 है। आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं बोलो। आपसे जवाब मैंने पूछा नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक कदम आगे। जब नहीं है तो हाथ ऊपर करो ना, मतलब आंसर हाँ है सर। हाँ या ना तो हाँ। तो आप जवाब क्या दे रहे हो? क्या जवाब दिया? चलो बोलो। नेटवर्क हो गया सर, मतलब उसके बाद वो पोस्ट। इसमें 2 है ना? हाँ, एक जवाब दिया आपने नेटवर्क, दूसरा क्या है? होस्ट हो गया सर। होस्ट हो गया। होस्ट नहीं आएगा, गलत है, नहीं आपके पास। ठीक है चलो, मेरे को ओम जी बताइए 2 का मतलब क्या है जो माइनस कर रहे हैं? देखो जो आपका फुल मास्क होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और जो 0 से चालू होता है वो नेटवर्क होता है। कल ही लिख के भी दिया था। ये बता रहा है आप मतलब ध्यान कितना रखते हो जब क्लास चलता है। मस्ती मजाक से फुर्सत मिले तब सोचोगे ना कि ध्यान देना है। अरे सर मैं तो मजाक करता ही नहीं। ये मतलब साइलेंट मजाक, ये बेचारे वायलेंट मजाक करते हैं, आप साइलेंट मजाक करते हो, जो अभी चल रहा था, ठीक है कहीं नहीं बराबर। अच्छा ये आपको ये पूछने का रीज़न क्या था, ये आपको याद रख लेना है। जब भी किसी ने बोला व्हाट इज द डिफॉल्ट मास्क ऑफ क्लास, में निशान अलग करो इन चंपा लोगों को। चंपा और जिंगू साथ में है, ठीक है।
अच्छा, जब भी किसी ने आपसे पूछा क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है तो आपको जवाब ये आना चाहिए, आइदर आप बोल सकते हो /8, ठीक है। जो डिनोशन होता है 8 का वो 255 के लिए होता है, 0 का डिनोशन 0 ही है, मतलब जो भी वैल्यू रहने वाला है वहाँ पर वो 8 को 4/8 से दर्शाता है, सॉरी 255 को /8 से। 16 का बोला तो ये क्लास बी का है, और 24 का बोला तो क्लास सी का है, बराबर, क्लियर हो गया। ये फिक्स्ड वैल्यू है, अगर मैंने 1 से लेकर 126 के बीच में कुछ भी यूज़ किया तो डिफ़ॉल्ट क्या जाने वाला है, ये कल हमने चेक किया था। और हमने 128 से 191 का यूज़ किया तो क्या जाएगा, ये जाएगा। अगर हमने 192 से 223 तक यूज़ किया तो क्या जाएगा, ये जाएगा, बराबर है। ये क्लियर है। आप आईपी देख करके भी बता सकते हो कि क्लास ए का है, क्लास सी का है, क्लास बी का है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑक्टेट को देखना होता है, वो आपको बता देगा कि ये कौन से क्लास का है, बराबर। तो जो भी हमने अभी तक लर्न किया ये था क्लासफुल आईपी। क्लासफुल आईपी का डेफिनेशन क्या है, आईपी विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज नोन एज अ क्लासफुल आईपी, ठीक है। क्लासफुल आईपी मीन्स IP with default subnet mask is known as a classful IP. सीधा लिखो, IP with default subnet mask is known as a classful IP. IP with a default subnet mask is known as a classful IP. तो classless क्या रहेगा, अपोजिट स्टेटमेंट ना। IP with different subnet mask is known as a classless IP. IP with default subnet mask is known as a classful IP. Classful IP with default subnet mask is known as a classful IP. अपोजिट स्टेटमेंट क्या रहेगा, IP with different subnet mask is known as a classless IP. तो आपको इंटरव्यू में पूछा what is a classful IP? IP with default subnet mask is known as the classful IP. IP with different subnet mask is known as the classless IP. फिर से बोल रहा हूँ, IP with default subnet mask is known as the classful IP. IP with different subnet mask is known as the classless IP. ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है आईपी में, मतलब किसी ने बोला ना आईपी में ये फिक्स है वो फिक्स है, कुछ भी फिक्स है, सिर्फ फिक्स है रेंज एंड बिट्स। मतलब अगर मेरा एक ऑक्टेट 8 बिट का है तो वो 8 बिट का ही रहने वाला है, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 100, 200 बिट का नहीं होने वाला है। सेकेंड ऑक्टेट अगेन 8 बिट का होने वाला है, सेकेंड ऑक्टेट अगेन 8 बिट का, सेकेंड ऑक्टेट अगेन 8 बिट का। इन सबको जोड़ करके आप 32 बिट तक जा सकते हो, बट ये चेंज होने वाले नहीं। क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर आईपी लिखा है, इनसे बोला मैप कर दो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सबनेट मास्क है क्लास ए के साथ ही रहे, इसको आप क्लास बी के साथ भी लगा सकते हो, क्लास सी के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला उस आईपी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये आईपी के साथ क्या करता है, अगर मैं किसी भी आईपी के साथ लगाता हूँ, जैसे मैंने मान लो 10.10.10.20 के साथ मैंने /8 लगा लिया, तो मेरा सीधा आईपी की तरफ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि दैट्स मीन्स ये नेटवर्क है, दीज आर द होस्ट। इससे ही मुझे पता चलता है कल के हिसाब से मैंने जो बताया, इसमें कितने नेटवर्क होस्ट है, 3। क्लास बी में कितने हैं, 16। ये जवाब नहीं था, मतलब 2। अभी आपने ए के लिए कैसे जवाब दिया, अच्छा ए के लिए कैसे जवाब दिया बोलो फिर से। ये होस्ट देख के सर, हाँ तो क्लास बी के लिए मैं पूछा, वो तो दिख नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा हाँ तो सर 2 होस्ट, हाँ और 2 नेटवर्क। तो क्लास सी में 1 नेटवर्क। ये आप कैसे देख के आइडेंटिफाई करो, जो यहाँ पर वैल्यू लिखा है वो, कोई भी आईपी अगर ये वैल्यू मैंने बदल दी, अब मैंने यहाँ पर लिख दी 16, तो आपको समझ जाना है कि ये भी एन हो गया और ये क्या हो गया, होस्ट एच हो गया।
ये फिक्स नहीं है। अब ये आईपी को मैं क्या बोलूँगा, क्लासलेस आईपी बोला। मुझे ये पहले ऑक्टेट से क्या पता चल रहा है, ये ए का है, बट ये किसका है, बी का है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आईपी में मिले तो कौन सी आईपी है, क्लासलेस आईपी है। मतलब ये भी काम करने वाला है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, लोगों की चॉइस होती है, नंबर्स का खेल बहुत बुरा है। अच्छा, सबने मोबाइल नंबर परचेस किया है ना, आप लोग क्या करते हो, रैंडमली परचेस कर लेते हो नंबर ना, लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं। बड़े लोग ना नंबर्स उनको एक रहता है उनका लकी नंबर, तो वेबसाइट है एक, उस पर जाओगे ना, जब मोबाइल नंबर परचेस करना होता है वो मोबाइल नंबर वहाँ पर डालते हैं, उसको एक जोड़ने का प्रोसीजर होता है। जोड़ने के बाद अगर वो नंबर आएगा ना तो वो मोबाइल नंबर परचेस करते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, दुकान पे गए, दिखा नंबर दिखा, ये ठीक है लाला, ऐसा। वेबसाइट पे जाओ, देखो लकी मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, तो आपका जो नंबर आपके भाग्य में चमक लाता है वो नंबर कैलकुलेट में आना चाहिए। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें उनके साथ रह के मैं सीख गया। लिखो मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो एक नंबर जनरेट करेगा वो मोबाइल नंबर। स्पीड स्लो है तो आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर लकी कैलकुलेशन लिखो, बस आ जाएगा। तो मुझे पता चला कि मेरा नंबर का दूर दूर तक मेरे लक से लेना देना नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, वो तो बरसों से ही यूज़ कर रहा हूँ। पता मुझे अभी लास्ट 2 साल पहले पता चला कि ऐसा काम होता है। हाँ देखो लकी नंबर कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ऊपर फुल स्क्रीन करो, पहले यार। अब यहाँ पर नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करो, तो आपका नंबर आना चाहिए, तो आप वो मोबाइल नंबर लेने का। तो जब बड़े लोग मोबाइल नंबर लेते ना, तो ऐसा एयरटेल वोडाफोन वाले को मैं एक्स्ट्रा पैसे देके ऑफिस में बुलवाता हूँ। आपका लकी नंबर क्या है, वो नंबर आता है तो आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है। क्या डाला है आपका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखा तो है ना सामने। सुनो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। मेरे पास वोडाफोन वाला आया, वो मेरे को नंबर देता है, तो मैं बैठ के वो नंबर इसमें डालूंगा। मेरा लकी नंबर क्या है, 6 है, 36 है, 100 है, तो वो नंबर मैं एक एक डाल के देखूंगा। अगर वो मोबाइल नंबर से मेरा लकी नंबर आ गया तो वो नंबर मैं परचेस कर दूंगा। ऐसा होता है। 1 घंटा बैठ के मैंने टाइम गलाया इसके लिए। मैंने मिस्टर जयंतीलाल गड़ा ने बोल दिया मेरा लकी नंबर 36 है, जाओ मोबाइल नंबर ढूंढ के लाओ। तो वोडाफोन वाले को बिठा के मैं कैलकुलेट कर रहा था। जब 36 आया ना, मतलब ये नंबर में 36 आ रहा है, आपको लेना है, कैलकुलेट करना। हाँ वो करता है, वो प्लस करता है और वो आएगा। कुछ तरीका है, वो ये कैलकुलेट कर देता है। मैं भूल गया हूँ, आज से 2 साल पहले किया था ये काम मैंने। सर लकी नंबर कैसे निकालते हैं, पता कर। मुझे क्या बता, आपके डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ये सब से रिलेटेड रहता है। मेरे को नहीं मालूम है, एस्ट्रोलॉजर से पूछो आपका लकी नंबर क्या है। बट इसने लिखा है सर ऐसा कि डेट ऑफ मैं बर्थ। अभी बोल रहा हूँ मुझे क्या करने का है, मैंने तो कभी ये सब पे विश्वास किया नहीं ना। ठीक है, वो करने का बाद में मैंने एक एग्जांपल दिया। नहीं छोड़ दो, घर पे करना, घर पे करना। अरे अभी क्यों देखना है, ये हम पढ़ रहे क्या। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। जिसको लकी नंबर जानना है ना, आप पहले अपने एस्ट्रोलॉजर जो पंडित होगा ना, जो आपका घर का भविष्य भूत वर्तमान देखता है, उस जान बैठो, पूछो मेरा लकी नंबर क्या है। आपकी हाथ की रेखाएं, आपका जन्म नक्षत्र ग्रह सब देख के आपको नंबर बता देगा। अब उस नंबर के साथ खेलना चालू करो। बैंक अकाउंट भी आप मोबाइल नंबर पे ले सकते हो, पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है? नहीं मालूम। कमाल करते हैं। पैसा लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। कोटक में जाओ, इंडसइंड में जाओ, उसको बोलो मेरा मोबाइल नंबर मेरा बैंक अकाउंट होना चाहिए, बोल देगा। कुछ पैसा नहीं लगता है, 10,000 मेंटेन करो बस अकाउंट में। उनके रूल्स हैं। हाँ HDFC और एक्सिस और उनको बोलने का मेरे को आपका अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, जो मेरा मोबाइल नंबर है ना वही मेरा अकाउंट नंबर होना चाहिए। वो कर देगा, देता है वो, बनता है। मेरा इंडसइंड में खोलते रहेगा मेरा नंबर गलती से अब मेरे वाइफ का अकाउंट मोबाइल नंबर का अकाउंट नंबर हो रहा है, नहीं चाहिए चला, तो वो मेरा फ्रीज हो गया नंबर उधर से, मार दीजिए मोबाइल के थोड़ा चालू में नंबर। अच्छा ठीक है, ये मतलब मैं बोला ये ऐसा क्यों बताया लकी नंबर। तो कुछ लोग होते हैं
जो बोलते हैं कि मुझे आईपी क्लास ए का चाहिए लेकिन वैल्यू मुझे क्लास, इधर ध्यान दो एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि देखो कैसा होता है ना, आप जब काम करते हो, काम करते करते कंपनी में जब आप फेवरेट हो जाते हो ना, तो लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ जाती है, समझे। मेरे ऑफिस में कोई लैपटॉप पर्सनली भी खरीदता है ना, एक बार मेरे पास जरूर आता है। मोबाइल भी खरीदता है ना, एक मिनट आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, थोड़ा रुक जाते हैं, घूम जाओ, डिस्कस सुन लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करो करो, मैं तब तक चाय पी लूँ, आया है ना उसके लिए, सुन लो, देखो क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस है। अरे तुम्हें कैसे मिलना है ऐसा मुझे मिलना है। सर देखिए सर क्या क्या बोला, देखिए क्या बोला नहीं मोबाइल सर देखिए सर क्या कैसे मिलना है जमीन क्या होता है कैसे बोला देखिए सर क्या क्या बोल रहे हैं। अभी आप अंदर हो जाओ और आप भी करेंगे, ठीक है, इतना ही अंदर, आप भी और अंदर हो, थोड़ा सा आगे हो जाओ, एक एक थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा अभी, अब अंदर हो। अगर आप दोनों ने अभी बात किया ना, अब भी क्या अभी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, एनी टॉपिक जो भी मैं बोल दूंगा। अगर बच के रहना है तो आपस में दोनों जन पूरी क्लास चलने तक बात मत करो, ठीक है। कौन पूछ रहा था? पूछ रहा था कि सर ने क्या बता आपको इतनों के बीच में मेरे बताने वाला कौन था? बताने वाला कौन था? मैं तो गांव गया नहीं था ना, मैं तो यही खड़ा था, तो आप उनसे क्यों पूछे, आप मुझसे पूछ लेते थे। आप सर बोलते इतना पूरा रामायण हो गया, तुम्हें पता मैंने ऐसा तो कभी बोला ही नहीं, वो वही सोच मतलब आपको उनकी सोच भी पता है। ठीक है, आप इधर ही रहो, आप इधर ही रहो, आप इधर ही रहो, ठीक है। तो क्या होता है किसी किसी डिपार्टमेंट में वो बोलते हैं कि मुझे क्लास ए का आईपी चाहिए, बट मेरा आईपी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे केस में क्लास ए के आईपी के साथ ये सबनेट मास्क लगा देते हैं, सॉरी क्लास ए के साथ क्लास सी का आईपी लगा देते हैं। तो जो इस सबनेट का रूल है वो किस पे एप्लीकेबल हो जाता है? क्लास ए की आईपी पे। मतलब क्या होगा, 3 वैल्यू फिक्स हो जाएगी जो हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज किसको कर सकते हैं? एक को। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 20, ये इसका काम यही है सबनेट मास्क का। सबनेट मास्क डिसाइड करता है कितना नेटवर्क रखना है, कितना होस्ट, बराबर। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासलेस आईपी पढ़ना है। क्लासफुल आईपी कहीं यूज नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एरिया में यूज होती है। जैसे ए के साथ ए लगा दिया, बी के साथ बी लगा दिया, सी के साथ सी लगा दिया। जो मार्केट है वो किसका ओरिएंटेशन है? क्लासलेस आईपी का। क्योंकि एक आईएसपी के नज़रिए से देखो, अगर मैं क्लास सी की भी आईपी बेचता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसके और मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। केबल कहाँ से आता है? ये आईएसपी का, आईएसपी के यहाँ से आता है ना। और आईपी का सर्विस कौन दे रहा है? मुझे आईएसपी दे रहा है। लेकिन आईएसपी सिर्फ मेरे लिए बैठा है क्या? इनके लिए बैठा है, इनके लिए बैठा है, इनके लिए बैठा है, सबके लिए बैठा है, तो सबको वो आईपी देगा। और लास्ट में सेंटर पॉइंट कौन है मेरा? आईएसपी, जिसके पास सब जाने वाले। तो अब आईएसपी और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसने क्लास सी का आईपी दे दिया, मान लो बिना सिक्योरिटी के क्लास सी का आईपी दे दिया, तो इसके पास एक आईपी है, इसके पास एक आईपी है, इसके पास आईपी है, हम सब सी में चल रहे हैं। तो सी के हिसाब से मुझे होस्ट कितना मिला? 254। उसमें से एक आईपी इन्होंने लेकर रखा, एक आईपी इन्होंने, एक आईपी इन्होंने। तो जब वो चेक करेंगे बोले अरे मेरे को आईपी तो यही मिल रहा है, मतलब मेरे नेबर के पास 2 होगा, या किसी के पास तो 2 होगा, किसी के पास भी 3 होगा, तो वो लोकल शेयरिंग में आ जाएगा और वो उसके सिस्टम को क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। देखिएगा ना। तो ऐसे केस में ये क्या करते हैं, सबनेट वैल्यू का यूज़ करके सिर्फ 2 ही आईपी रहती है, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास, बस। ये वाले बंदे का इस लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट डायनामिकली दे सकते हैं या तो फिर स्टैटिकली दे सकते हैं, तो उस तरह से वो डील करते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे आईपी को इन मार्क्स का यूज़ करके रिड्यूस करना है, ना करके बढ़ाना है। तो
तो हमारे पास कितने वैल्यू डिफॉल्ट है? 16 है, 24 है और 8 है। इनके अलावा भी हमारे पास वैल्यू है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं VLSM। किसने जवाब दिया? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, बराबर VLSM। इसका दूसरा नेम है CIDR, ये भी लिखवाया था, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, दोनों सेम ही। VLSM बोलो या CIDR बोलो, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये कैसे काम करता है? ठीक है, तो कल एक लिखवाया था मैंने, वो सेम चीज वापस से लिख लेते हैं हम लोग। अब ये फोटो तो ले नहीं पाए आप, चलो एक सवाल और कर लेते हैं। लिखने में कितने तेज हो? लिख लो उसको। अरे भूल गए यार, ये बताओ। अरे सर, मुझे याद है। प्लेन भी बड़ा अच्छा है इनका, आधा शब्द ही छूट जा रहा है लिखने में। एक जन कौन आकाश, VLSM का फुल फॉर्म उनका मुंह देख के सुनो। अपने भाई को CIDR का फुल फॉर्म बताओ। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। पीछे भाई को सुनाई नहीं दिया। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, बराबर। ये क्या है? राउटिंग से वही बताएंगे, पूछ लो। इनका R है ना, वो T होता है। फिर जब मैं बोला क्या लिखा है तो ऐसे कर दिया करे, ऐसे जवाब दे। कल मैं ना रील देख रहा था, तो उसमें ना, उसमें क्या हुआ पता है? बहुत महान इंसान, पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं रील्स बनाने के लिए। कुछ कैरेक्टर है ना, मतलब बहुत महान है, उनको देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो तो मैं दिखा नहीं, उसने सीधा लिखा था। देखो, सोचने और समझने की बात है। सब पढ़ के आए यहाँ पर। पढ़ने के लिए क्या पढ़ा आपने? इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, और मेरे ख्याल से संस्कृत भी किसी ने पढ़ा है ना? इनकी एज क्या है, किसी को पता है? एज मतलब कब इन्वेंट हुआ? इंग्लिश में ABCD कब इन्वेंट हुआ? हिंदी में क ख ग घ कब इन्वेंट हुआ? संस्कृत के जो वर्ड है मुझे पता नहीं है, वो कब इन्वेंट हुआ? फर्स्ट लैंग्वेज तो संस्कृत ही है। फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लैंग्वेज को कर देते हैं डिलीट। अच्छा, ये पार्ट नहीं है हमारे एक्सपेंशन का, पार्ट नहीं है ये इनकी हरकतों की वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। तो एक महान इंसान ने रील बनाया, उसने लिखा कखा गगा का जो इन्वेंशन है सन 1800 में हुआ था। गूगल कर लेना, ये सच्चाई है। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? मैंने इसलिए पहले प्रूफ किया कि कितनी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत चल रहा था। तो उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा था मालूम है? अगर कखा गगा सन 1800 में हुआ था तो वो जो लंका में पुल बना है ना, कर्नाटका से लंका में, जो जिस पत्थर पे राम लिखा है, तो राम कैसे लिखा गया था उस पत्थर पे? संस्कृत में। देखो जवाब आया ना, तो उसके नीचे कमेंट में सबने वही लिखा था, संस्कृत में लिखा था। ये हमारे कन्वीनियंट के लिए हमको बताया गया कि इस तरह से लिखा हुआ था। कम्युनिकेशन के लिए स्टेटमेंट यूज होते थे ना। आज जो आप महाभारत ये सब देखते हो हिंदी में, वो हमको समझ में आया इसके लिए, तो लोग संस्कृत में बात करेंगे। अच्छा, स्पाइडरमैन इंग्लिश में बना था, हमारे कन्वीनियंट के लिए हिंदी में है ना, में भी बना था सर, बना है ना, तो आप क्या बोलोगे कि स्पाइडरमैन हिंदी कैसे बोलता है? दिस इज द कन्वीनियंट। तो ये टी जो है ना, इनके लिए आर है, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब 1800 में कखा कखा इन्वेंट हो सकता है, तो
2024 में क्या इक्वेट हो सकता है? T और R भी इक्वेट हो सकता है। तो प्रूव कर देंगे कि T इज इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, है ना? हम गणित में ऐसे ही करते हैं ना, पॉसिबल है। जब सब चीज पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, बराबर? चलो ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अच्छा, अगर मैं सिंपली IP के लिख देता हूँ मैं, अगर मैं 255 लिखता हूँ डॉट, तो यहाँ तक मेरा क्या है? /8, फिर ये है जीरोस, फिर मैं लिखता हूँ 255.255, ये क्या हो गया मेरा? /16, फिर 0.0 है, फिर मैंने लिखा 255, ये क्या हो गया मेरा? /24.0, बराबर? यही है ना? मतलब क्या हो रहा है? वेरिएशन देखो, 8 तक पहुंचा तो उसने क्या किया? 255, ये 8 ही था, तो उसने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही हो रहा है ना? बराबर है कि नहीं? मतलब बीच में गिनती है ना, मतलब ये यहाँ से शुरुआत क्या हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 के लिए यहाँ, फिर 24 के लिए, तो मतलब ये कहाँ तक गया है? /32, बराबर? 255 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ? 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 2 बार 255 को 16 लिख दे रहा हूँ, 3 बार 255 को 24 लिख रहा हूँ, बराबर? यही है ना खेल, बराबर है? चलो इसको हम ना तोड़ देते हैं, 255 को तोड़ देते हैं। मैंने एक बार लिखवाया था पूरा ऐसा लाइन से, फोटो लिए थे ना? चलो लिख दो एक लाइन में, जरा अच्छे से लिखना। किसका लिखना है? वो 128 4 टाइम लिख दो, 128, 64, अच्छे से लिखना, और उधर से लिखो, आ नहीं पाएगा एकदम। हाँ बराबर है, वही लिखने का ऊपर जा रहा है, लाइन मेंटेन रखो। डॉट डालो, ऐसा 3 बार लिखो। ऊपर जा रहा है, नीचे आओ थोड़ा, अरे बराबर है, वहीं से थोड़ा घुमा लो ना। इतना गैप मत दो, रब करो। मेरे को चारों इसमें फिक्स होने चाहिए। 4 चाहिए सर, 3 चारों हो जाएंगे। इतने ऑक्टेट है हमारे पास, तो 4 सब रब करो पूरा। क्यों नहीं आ जाएगा? मैं लिख दूं? नहीं आ जाएगा ना, मैं लिख दूं? बोलो। टाइम लिखा था नहीं तो उस समय लिखना तो लेट आदमी हूं, अब तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं, आपने मार्कर तो मेरे को दे ही दिया, मुंह पे मार ही दिया। चलो तुम बोला लिख के दिखाओ, अब लिख के दिखाओ। मैं यही चीज बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने किया होगा ना। हाँ सर, वो उसमें भी कर लूँगा, लेकिन आपने मार्कर तो मेरे मुंह पे मार दिया ना, यही था ना मतलब। नहीं आती तो ये एक हो गया, ठीक है? यही लिखने बोला था 64, ये 32 ही है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ठीक है? वो बोलना चाहते थे तुमने एक लाइन में लिखा लेकिन 22 लिख दिया, ठीक है? दैट इज द स्टेटमेंट। अरे जब सेम चीज रिपीट हो रहा है तो वो मेरे को 32 ही रहेगा ना। लिख दिया, देखो कितना टाइम लगा। आप सोच विचार में देखिए कितनी बार 4 बार लिखा होगा तो चक्कर जाके गिर जाओगा। मैं तो आज ग्लूकोज का बॉटल भी नहीं लिया है, ठीक है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर मैं ये बोलता हूँ ये /8 है, बराबर है? फिर उसके बाद यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, ये 16 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 24 है, और यहाँ से बराबर है ना? ये आपको इसलिए ड्रॉ करना है जजमेंट के लिए। तो ये मेरा क्या होगा? /1, /2, /3, /4, /5, /6,
/7/8 बराबर है। तो ये क्या होगा /9/10/11/12/13/14/15/16 बराबर है। आपको बुक में लिखना है आड़ा करके /17/18/19/20/21/22/23/24 ठीक है। अभी आप बोल दोगे 2 लिखा है इसलिए 3 बराबर करना पड़ेगा /25/26/27/28/29/30/31 लिख लो और नीचे वैल्यू भी लिख लो। ऐसे ही लाइन खींच के बता देना कि 32 बीट तक कैसा आ जाएगा। क्या टेढ़ा लिख दें? जैसे लिखो आप, एक लाइन में अगर लिख सकते हो तो वैसे लिखो, नहीं तो आड़ा करके लिखो। अभी इस पे कैलकुलेशन करने वाले हम, इसके लिए मैंने ऐसा लिख के दिया। ये बोर्ड पे अभी मेंटेन रहेगा थोड़े टाइम के लिए। देखो मैं ना समझा नहीं सकता हूँ, नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं मतलब विजुलाइज कराऊंगा ना तो कुछ लोगों को विजुलाइज होगा, रुपेश दूसरे विजुलाइजेशन में चला जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आपको कैसा है, जब आपको समझ में आता है ना तो दिमाग में विजुलाइजेशन आने लगता है। मेरे से मत पूछो, आप देखो श्रेयस से पूछ सकते हो, कृष्णा से पूछ सकते हो। मैं जो बोल रहा था, जो करना चाहता था ना, इन्होंने विजुलाइज कर लिया था। भले ऐसा नहीं किया रहे, लेकिन आगे की चीज़ें विजुलाइज होती कि नहीं आप लोगों को, और नहीं होता है सीखो। जब भी कोई आपसे सवाल करता है तो आपका जो न्यूरॉन्स है वो उस चीज़ को कैलकुलेट करने में लग जाता है, आपको भले पता है या नहीं पता हो। हाँ ये और बात है, अगर तुम हो कौन जो तुमको जवाब दे तो न्यूरॉन्स फेल है। सवाल का मतलब एवरी टाइम जवाब ही होता है। सवाल का मतलब सवाल नहीं होता है जो रुपेश मारते हैं। नहीं कोई भी, आप एग्जाम्पल सेट कर दो थोड़ी देर में, आप ही मौका दे रहे हो मुझे एग्जाम्पल बनाने में। ये कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ के 10 मिनट है हो जाएगा। तैयारी कर रहा है, एग्जाम की नहीं, इंग्लिश की तैयारी है। इंग्लिश की तैयारी कर। गुड, अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ रुकना था, ठीक है सही है। ये ऊपर करो नहीं तो आपको ठंडी से बर्फ बन जाओगे। नहीं ठीक है, हाँ मेरे को लग रहा है इधर साइड में ठंडी हाथ पे लगा। अच्छा दूसरा जॉब मिला आपको कि अभी भी घर पे चल रहे हो?
क्या तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा? कहाँ निकल रहा है मतलब बड़ा कैंसिल कर रहा हूँ। क्या कैंसिल करो? भाड़ा वो मान जाता है भाड़े वाला? माननी पड़ेगा सर, मेरे को एग्रीमेंट ही 11 महीने का। अरे आपने डिपॉजिट दिया हुआ है ना इसके लिए, तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे लाचार जिंदगी क्यों जी रहे हो? चुपचाप मैं बोला था उसी समय जेक्टिंग में पड़े रहो, जेक्टिंग से पैसा निकालते रहो, फीस भरते रहो, घर चला दो। अरे सर ये सब तो पढ़ने ही नहीं दे रहे थे, देख रहे तो 6 दिन 7 दिन वैसे ही अभी वो एक्टिविटी के चक्कर में मुझे भेज देते 6-7 दिन ही जाता था ना। अब आपकी पढ़ाई में छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके लिए घर खर्च भी तो जरूरी है ना। इसलिए इंस्टेंट का मैं कोचिंग नहीं छोड़ा है, इसको कॉल भी नहीं आता यार इस कंपनी आता है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग इतना है कि बेचारा नौकरी पे रखने से पहले बोलता है आप बताओ या पहले सवाल का जवाब दे। रोज कॉल आता है मुझे हार्ड देखो ना वो कहाँ गए थे मैट्रिक्स पे, वहाँ पे देखो इनका जुगाड़ होता है तो भेज तो देखो। विका जी आप भी 4 दिन काम किया ना? अभी इधर आया सर आया है। लास्ट में नाम है ना उसका। अच्छा देखो रहेगा, थोड़ा मदद कर दो, घर का भाड़ा वाड़ा निकले, मतलब पैसा मत दो, काम पे लगा दीजिए। अब ऐसा लूँगा भी नहीं सर, लेने की इच्छा देखो देखिए ऐसा दे दोगे तो काम ही नहीं करेगा। विका जी इसको कुछ कम देना है। अरे इससे मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन सर पूरा 10 घंटे के लिए चाहिए। 12 से 8 सुबह 8 बजे से ना। कोई टाइम मैनेजमेंट तो आप कैसे आ रहे हो? छोड़ दे रहा है, कैसे वो एडजस्ट कर रहे हैं? मैंने पहले बोला था। तो आप अभी मतलब यहाँ से सीधा काम पे चले जाते हो, और खाना पीना? टिफिन लेके आया। अच्छा टिफिन लेकर आए हो, फिर उसके बाद रात को कब तक पहुँचते हो? रात 10 बजे निकलना। बराबर है, मतलब 10 बजे तक आ जाते हो। ठीक है बराबर। फॉर्मल में नहीं बुलाते हैं क्या? कंपनी थर्ड क्लास सब का देखो बोले ना खाली पैसा कमाने जाओ बस। हाँ क्या बोल रहे? फुल टाइम तो 8 घंटे से ही रहता है ना। 8 घंटे तो उनको बीच में गैप मिलता है ना 1 घंटा। नहीं देते 10 घंटा क्यों? उधर वाला 10 घंटा बोल रहा कंटिन्यू काम रहता है, काम कोई नहीं रहता। बैठे है ना। हाँ बस तो हम लोग ने अपना रूल बना लिया होगा। इसको कंप्लेन करें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बोलेगा जा निकल जा, गेट के चाहिए वो। उन्होंने आपको रखने के पहले बोला ना 10 घंटा काम करना पड़ेगा। हाँ 10 घंटा काम मतलब 10 घंटा पूरा काम नहीं देता है, उसमें बैठो टाइम पास करो, इसके डेस्क पे जाओ उसके डेस्क। आपको एक टास्क असाइन कर दिया, वो टास्क कंप्लीट ही मत करो ना। सिस्टम अलग है और कहीं से हमारे बीटेक वाला अभी वो नेस्को में लगा है। हाँ। उधर 10 घंटा काम है बट 1 घंटा लंच, हाँ। आधा घंटा ब्रेक पर हाँ। और शाम को भी आधा घंटा ब्रेक। हाँ वैसे मतलब 8 घंटा काम उतना ही करेंगे, और आप हर जगह कंप्लेन ही लेके जाते हो, वो सब क्लॉज बता देगा। मेरे को बोल रहे हैं नहीं जाके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करो कि मेरे को 8 घंटा बोल के 10 घंटा काम करा रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ कैसा होता है, दिन भर बैठा रहूँगा, घर पे निकलने के टाइम पे कुछ अचानक आ जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा अभी नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो मेरे उस चीज़ की वजह से 50 दिन फुकट बैठे रहेंगे। उस सर्वर पे 50 दिन काम करते हैं, दिल्ली से 10 बंदे काम करते हैं, मेरे ऑफिस से 12 बंदे काम करते हैं, जयपुर से 15 बंदे काम करते हैं, और वो सर्वर मेरे अंधेरी में लोकेट है। तो वो बंद हुआ मतलब इतने लोग आराम करने लगेंगे। फिर वो पेन मरुदर का हेड वाला है ना, वो मेरे को फ़ोन करने लगा, बोला क्या चल रहा है, सबके सब बैठे हुए, बिलिंग कैसे होगा? तो फिर मैं क्या करूँ? बोला नहीं अभी मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता, फिर मेरे घर पे जीना मॉल हो जाएगा, फिर बोल देगा ऐसा है, मेरे घर पे स्टे ऑर्डर बोल दिया कल से बता दा, मैं दूसरा आदमी रख रहा हूँ जो रात को भी अवेलेबल रहे। और यहाँ पैसे का इतना मारा मारी है ना कि दूसरा आदमी मेरे हटते जाने के लिए तैयार है। शायद पीछे आप ही खड़े रहोगे, बोले सर हटा पे आ जाओ। अरे सर देखा नहीं वैकेंसी आया था उसमें आपकी सर्वर बाकी मेरे आईटी के लिए नहीं रहेगा। हाँ सर देखिए पैन इंडिया रहेगा, इट्स अ पेन इंडिया। पैन इंडिया अलग है, पेन इंडिया अलग है। मेरे कंपनी में ई आता है, आपने PAN वाला किया रहेगा। पेन इंडिया का वैकेंसी मिलने ही वाला नहीं आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो। यहाँ पे पहचान वाला काम होता है, भाई कैसे घुसा मेरे को मालूम है। पहचान मतलब आपका पहचान रहेगा तो ही लोग नौकरी पे लाते हैं। एक बंदा नौकरी छोड़ गया था ना, तो वो अपने जगह पे दूसरे को लगा के जाता है हमारे यहाँ। हाँ समझे, अब मैं छोड़वा तो मैं किसी को सिलेक्ट करके लगा के जाऊँ तो और बात है कि अपने पहचान का बंदा धोखेबाजी नहीं करेगा। वहाँ ना पैसों का खेल बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, और चोर इतने बैठे हैं ना कि कोई भी चुरा लेगा, ऐसा तरीका लगा के। मेरे बॉस का साइन तो मैं मजाक में करता हूँ, ठीक है। तो ब्लैंक चेक उठा लूँगा, अकाउंट के ड्रावर से भर के चेक डाल के अपने नाम पे डाल दूँ तो क्या कर लोगे। और कंपनी के अकाउंट में पैसा भर के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। जब तक क्लियर होगा, जब तक पैसा निकलेगा, अभी 100 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ निकल गया, जब तक पता चलेगा तब तक तो 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आ चुका रहेगा। मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था, उसके पास करोड़ों नहीं थे, हजारों थे, मतलब नहीं बोल करके 3-4 लाख रुपये अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो वो रैंडम फिगर था, तो उसका LIC तभी मतलब कैसा एक LIC ओपन किया था, उसका 38,000 जाता था, तो साल भर में वो काट लेता था। अब इतना पैसा 38,000 निकल जाता था, मालूम ही नहीं पड़ता था उसको। फिर जब नौकरी चली गई, अब पैसा कम होने लगा, एक दिन सडनली 38,000 नौकरी छोड़ी उसकी ना गोदरेज की, तो पैसा सिर्फ खर्चा हो रहा था, इनकमिंग बंद हो गया था, आउट गोइंग चालू था। तो एक दिन सडनली 38,000 कट गया, तो वो बोला 38,000 क्यों कटा। अब उसने 5 साल का स्टेटमेंट निकाला, हर बार 38,038। तो उसने LIC वाले को बुलवाया, बोला किस बात का LIC है भाई। उसने क्या कहता है, LIC के पेपर के बीच में से साइन लेके एक LIC खोल दिया था, वो डेथ पॉलिसी था, तो वो मरेगा तो ही पैसा मिलेगा। तो उसने उससे कैंसिल करा के सब पैसा विड्रॉल करवाया। बोला मैंने तो खोला ही नहीं था, आप ही बवाल हुआ था। तो मेरे को बोल रहा था तुम्हारे भाई ने ऐसा किया। बोला तुमने क्या रहेगा तभी तो उसने ऐसा किया ना। अब मेरे भाई के अगेंस्ट कैसे मैं बोलूँगा। तो वो सोचा ऐसा बोलेगा तो ये कुछ नेगेटिव बात बताएगा। मैंने कुछ नहीं, फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं बोलेगा, इंटरनल झगड़ा अपने पास ही रखने का, एक्सटर्नल लोगों से कभी डिस्कस नहीं करने का। बुरा है, हाँ बुरा है, ठीक है, बस मेरे लिए बुरा है, तेरे लिए थोड़ी ना, देखूँगा मैं क्या करना है, बस ठीक है। ये देख लिया हमने। /8 है, तो ये रेस्टॉल क्या है मेरा, 0 है ना, बराबर है। सेम फॉर इसके लिए जीरोस, इसको जीरोस पढ़ते इस तरह से, ठीक है। और फिर ये वाला क्या है मेरा, जीरोस, बराबर है, यही हुआ ना। अब अगर मैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से a के लिए मुझे क्या था 2n-2, तो मुझे क्या मिल रहा था, होस्ट मिल रहा था। होस्ट में n क्या ले रहा था मैं, ये जीरोस, बराबर है ना, यही ले रहा था ना मैंने, यही 8 + 8 करके मैंने ये लिया था। तो मुझे मिल गया था क्या, 16 214 ऐसा कुछ आया था, बराबर है, ये आ गया था। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब मुझे क्या करना है कि मुझे IP को कम ज़्यादा करना है, तो मतलब किसको बढ़ाना पड़ेगा, मुझे नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये जो 8 है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास 8, 16, 24 का आंसर है। तो मुझे /9 का अगर वैल्यू जानना होगा तो क्या होगा, देखो बोर्ड पे आंसर है और मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ आमिर के पास आंसर नहीं होगा, बाकी सबके पास होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना, क्योंकि उनके लिए नया ही है, बाकी सबके लिए जुना है। /9 के लिए क्या वैल्यू आएगा मेरे को बताओ, मैं कैसे लिखूँ। /8 को मैं लिखता हूँ 255 0.0.0, तो /9 के लिए क्या लिखूँगा, बुक नहीं देखने का, नहीं रुको मेरे को मालूम है सबके पास जवाब है, इन्हीं के पास जवाब नहीं है, शायद हो सकता है के पास भी नहीं है जवाब आपके पास। बुक क्लोज कर लो, सब लोग बुक क्लोज कर लो, अभी बुक बंद करने का टाइम है, वो लिख के दिया है मैंने सब चीज़। /9 ये देखो जवाब इसी के अंदर है, हाँ इसी के अंदर है जवाब, 128। हाँ देखो कुछ बता रहे हैं, बोलो। /9 128 से /9 क्या लिखूँ मैं, 128 .0.000 हाँ एक बेटा रुक जाओ, हो गया जवाब हो गया ना। ये बोल रहे हैं /9 का आंसर रॉन्ग है। देखो कितने लोग बोल रहे हैं रॉन्ग है, ऑलमोस्ट सभी रॉन्ग है। आपको समझ में आ गया पैटर्न समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ ना सर, 2 बार लेगा ही पता नहीं, और रुक जाओ ना, 128 के बाद नहीं सर, मतलब अच्छा क्या लिखूँ बोलो, 255 255 .255 00 ये तो ये था ना, रॉन्ग है तो अभी हमने पढ़ा, मैंने /9 बोला। एक्सपर्ट ओवर एक्टिंग है। लास्ट आंसर आएगा, नेक्स्ट में भी वही चीज आंसर आएगा। लास्ट में सर 128 रहेगा,
बाकी स्टार्टिंग में 255.255.120 किधर गया तू? ऐसा ही कर रहा था। एक सेकंड रुको, लिखवाने दो, जो लिखने बोल रहे हैं सब लिखे, सबका हम इन्हीं से आंसर लेंगे, बस देखो जवाब आएगा। सर अभी आएगा सर। आएगा जवाब आएगा। आएगा अपने आप से आएगा सर। अच्छा सही है गलत है? गलत है, बोल तो दिए लोग दे गलत है। सही है। मेरे से पहले वो लोग बोल दे गलत है, जिनको समझा वो तुरंत बोले गलत है। सही है। देखो /25 का वैल्यू ऊपर का /16 तो दिखा दिया ना मैंने, देखो लाइन भी मारा है। ये सब गलत बोल रहा है। /9 का आंसर बताओ। ये सब नहीं। आपको पास जवाब है /9 का? अब्बास आपके पास है? निशांत /9 का जवाब दो। देखो इन्होंने 3 जवाब दिया है, तीनों ही गलत है अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस। ठीक है, अब आप बताओ /9 का वैल्यू क्या है? जवाब इसमें लिखा हुआ है। रुको ना, बोलने दो। आइए देवी और सजनों, हम होते हैं आईटी है ना। याद हो जाएगा वो लाइफ लाइन। 30 सेकंड तो आप क्या बता रहे हो? हाँ ऐसा ये बोलो, बता भाई। आप सोचो तब तक। अरे बता, पनवेल के लिए भी निकलना है कैसे? हाँ कल सवेरे पनवेल निकल। अरे बता रहा है सर, बात करने लगता है। हाँ बोलो बोलो, मैं लिखता हूँ, आप बोलो खाली। सुनो सुनो, देखो आपको मौका मिलेगा 255.128। यही ये भी बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं बराबर आप बोल रहे हो निशांत। ये सही है? सही है। पक्का? सही है। कैसे सही है? 8 पे मेरा खत्म हो गया, 9 के बाद क्या है? 128 है। देखो जवाब यही पर है, लिखा है ना। ठीक है, अब आते हैं आप पर। आप यही बोलना चाहते थे ना? सुनो रुपेश, हमको यही बोलना चाहते थे, फिर इसका जवाब दे दो और इसका जवाब दे दो और इसका जवाब दे दो। सही बात है, समझ में आया तभी तो ये बोला ना आपने। निशांत आपको भी समझ में आया तभी बोला ना ये आपने। तो निशांत मेरे को इसका जवाब दे दो, रुपेश इसका जवाब मत दो, ये तो मिल गया। रुपेश इसका जवाब दे दो। R फॉर रुपेश, N फॉर निशांत। इसमें सर स्लैश बताना है ना, स्लैश। मेरे को वैल्यू क्या स्लैश वैल्यू आएगा? अगर /9 का आंसर ये है जो सही है, तो मुझे इसका स्लैश वैल्यू और इसका स्लैश वैल्यू बता दो क्या आएगा। नाम लिखा RN निशांत, R फॉर रुपेश, N फॉर निशांत। क्या सब 255 है? ये 255 255 एवरीथिंग। इसका नहीं तो आ गया भाई पूरे। बोलो 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 25 के। हाँ आप सिर्फ वैल्यू बोल दो, मैं वहाँ लिख दूंगा। निशांत ने जवाब दे दिया, क्या है? /25 है। ठीक है, अब रुपेश आप बचे। सामने दिख रहा है। /1 का है, बराबर है। कैसे लाए जवाब? ये ना सही है, मैंने तो बोला ना सही है। ये /1 है ना, 128 है ना। देखो 128, रेस्ट ऑल 0। फिर इसका पिक लिख लेता हूँ, याद रहेगा। रुको अभी छोड़ेंगे नहीं ना, रुको तो सही। अभी 1 बाय 1 सबको पकड़ेंगे, ठीक है। /28 का विकास, 21 का विकास बताओ मेरे को। जवाब बोर्ड पे है। हाँ सर बता रहे हैं। तो सर लिखिए। अब बोलो ना, आप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बोलोगे वो लोग तुरंत गलत बोल देंगे। 255 हाँ 255 चलो लिख देते, अब लिखना पड़ेगा। जब अटक गए तो मतलब गड़बड़ है। 8 सर। हाँ 255 क्या लिखूं? सर वैल्यू बोलो जल्दी। 8 देखो रॉन्ग बोल दिया उन्होंने। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ, जहाँ भी वैल्यू आ रहा है ना उन सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये पता है ना सबको? 248
कितना आएगा 248 बराबर है 248.0 बराबर सही है। पीछे रुपीस हाँ पता नहीं अरे नहीं सर मान लो माइनस 255.255 डॉट जब रुकोगे तब तक लिख देता हूँ मैं। आमिर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगला सवाल आपसे है मेरा। 223 सर डॉट 0 223.0 सही हाँ 223 आ ही नहीं सर, सकता। 223 आ ही नहीं सकता इसमें है। आ रहा तो कैंसिल करो नीचे से पूरा। हाँ 224 अब बराबर है ना 224 बराबर है। देखो 19 है ना, तो 19 मेरा यहाँ पर आ रहा है बराबर 128 प्लस 64 192 हो गया प्लस 32 24 हुआ ना बराबर है ना। पहले 23 बोले इसलिए गलत बोला मैंने सर वो क्या अगर वो क्लास बी का बता रहे थे ना मैंने ये सेशन चालू करने के पहले क्या बोला, हम क्या लर्न करने वाले क्लासलेस। तो ए और बी कुछ आने वाला माइंड में तो एक घुमा है। माइंड में क्यों घुमा रहे वो चीज। मैं जब बता दिया हमने लर्न किया अभी तक क्लासफुल आईपी, अब हम लर्न करेंगे क्लासलेस आईपी, ये बोला था। माइंड में वो क्यों रख रहे हो क्लासलेस आईपी को बता। ये फिर आपके हिसाब से तो आप कभी चर्नी रोड जा ही नहीं पाओगे। आप तो दिमाग में दादर रखोगे, बोले नेक्स्ट स्टेशन दादर उतर गए, बोले चर्नी रोड आता क्यों नहीं है, मतलब माइंड में दादर चल रहा है। यही हो जाएगा ना आपके हिसाब से। गिरगांव चौपट। अच्छा चलो ठीक है। आमिर /27 सर 255.255.255 देखो वहाँ पे 27 कहीं लिखा हुआ है। यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अभी नए हो ना तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज के लिए। 224 बराबर है, ठीक है। चलो तो ये फंडा हो गया कि अगर आपको पता चल गया कि स्लैश वैल्यू से उसका कितना मतलब सबनेट वैल्यू है वो मालूम पड़ गया, तो अब हमको निकालना है होस्ट, ठीक है। तो एक वैल्यू और पकड़ते हैं। रुपीस हमारे टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। /26 का वैल्यू बता दो मुझे। 26 का वैल्यू इसी में नहीं दिखता है, इसलिए तो ये सिखा रहा हूँ ना कि अगर ये लिखा हुआ है बुक पे ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन उसमें तो आपको वैसे लिखना है 255.255। इसके लिए ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये राइटिंग में करना पड़ेगा। उधर तो वैसे ही जाता है ना आईपी। हाँ अगर मैंने बोल दिया, किसी ने मुझे बोल दिया 192.168.30.40./30 बोल दिया, तो अब वो 30 को कन्वर्ट करके वहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ मतलब ISP खुद डाल के जाता डाल के देता है, उसको मालूम रहता है 30 का वैल्यू ये, इसलिए वही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको मैक्सिमम कहाँ तक मिलेगा, 31 तक ही मिलेगा, 30 को कभी नहीं देगा। कंपनी में IT वाले को डालना पड़ेगा और घर पे वो नेटवर्क वाले को डालना होता है। नेटवर्क वाला वहाँ बैठ के कैटेगरी करके दे देता है, तो जो बंदा आपके घर पे आता है ना उसको वो बोल देता है ये IP उधर डाल देना, तो वो उसको बोल देता है, उसको मालूम हो गधा है तो वो मैसेज करके दे देता है ये IP लिख देना। बट जो देने वाला है वो लिखने का तरीका ऐसे ही है, कोई भी IP उसके आगे स्लैश। मैं जब डायग्रामेटिकली लिखूंगा ना तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन जब IP असाइन करूँगा कमांड में तो इस 30 को कन्वर्ट करूँगा मैं, इसलिए कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी में जो ISP आपको अभी 100 पीसी वो आप डालते हो कि वही ISP? नहीं, वो मेरा लैन है। वो मेरा कैसा होता है, राउटर है, राउटर पे ISP ने एक IP डाल के दे दिया, फिर यहाँ से मेरा लैन निकल रहा है, WAN प्लस लैन। ये मैं वहाँ पर जो IP है, मैंने बोला था राउटर में IP बदल सकते हो, हमने राउटर यहाँ लगाया था ना, तो जो IP आप लिख दोगे वो इसके साथ मैप होता रहेगा, वो मेरी मर्जी का IP। ये हमेशा क्या चलता रहेगा, 24 वाला चलता रहेगा। अगर आपको कम गिर रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 23 कर सकते हो, IP सीधा डबल हो जाएगा। और कम गिर रहा है तो इसको 22 कर सकते हो, तो IP 4 टाइम हो जाएगा। आप यहाँ से रिड्यूस करते जाओ, देखो 24 यहाँ पर है ना, ये रहा 24,
आप 23 ले लो, आईपी सीधा डबल हो जाएगा। फिर ये 22 ले लो, उसका डबल हो जाएगा। फिर 21 ले लो, उसका डबल हो जाएगा। अब आईपी बढ़ाना है तो हम इधर जाएंगे, आईपी घटाना है तो हम इधर जाएंगे, समझे? तो वो इसी तरह से डिनोशन यही है, बट आईपी में हम इस मेथड से लिखेंगे। कौन सा? ये 255 वाला मेथड से लिखेंगे। स्लैश निकाल दिया तो फिर क्लास फुल आईपी होगा। स्लैश मतलब पूरा 250 है तो फिर आईपी नहीं बचेगा ना। हम कुछ 30 क्लास वाला 30 है ना, हाँ वो निकाल दिया फिर क्लास फुल आईपी होगा ना। 30 निकाल दिया तो क्लास मतलब सिर्फ आईपी लिखा नहीं लेगा ना वो। देखो बाय डिफॉल्ट वाला पकड़ लेगा। अगर मैंने 192 लिखा तो डिफॉल्ट क्या है इसका? आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा इनकम्प्लीट सर, कमांड इनकम्प्लीट। अगर राउटर ऑटोमेटिक लेगा ना, राउटर ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, लेकिन फिजिकल जो ग्राफिकल है वो अपने आप। अगर मैंने ये आईपी लिख दिया तो इसका डिफॉल्ट क्या है? 24 है ना, तो वो ले लेगा वो, लेकिन लेगा जरूर वो। या तो फिर आप स्पेसिफाई करो कि मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है? ये सवाल नहीं है, क्यों बना रहे हो सवाल मुझे मालूम नहीं है, ठीक है? वो स्लैश डाला ही नहीं, डालना ही है। मैं वही बोला, अगर नहीं डाला तो डिफॉल्ट वाले लेगा, इसलिए तो पहले डिफॉल्ट बता ना। ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है। अगर आपने आईपी में स्पेसिफाई किया है क्लास का रेंज से, तो वो डिफॉल्ट उसका सबनेट मांग रहा है। तो जो आपके नेटवर्क से उसका कोई मेल नहीं है तो कनेक्टिविटी बनेगा ही नहीं। मेरा नेटवर्क /26 में चल रहा है, आपने /24 ले लिया तो वो आईपी मेरे डेटा को मैच नहीं कर पाएगी। हाँ, आपका स्लैश सवाल बदलना होगा तो सबनेट मास्क भी इधर से कर बदल सकते हो। डालो एक आईपी लाओ, जो बन करे लिख दो सबनेट मास्क, लिख दो एक आईपी क्लास बी का ले लो, उसके नीचे सबनेट मास्क 27 का डाल दो। ले लो एक आईपी ले लो कोई भी 10.10.20 और उसके नीचे सबनेट मास्क 27 का, देखो ओके कर दो, हो जाएगा। तो आईपी कितना मिलेगी सर? वो अभी कैलकुलेट करेंगे ना। पहले ये गधेपंथी से तो बाहर निकलूँ। इनसे क्लास 1 का आईपी तो हाँ तो ज़्यादा वही हो बोल रहा जाएगा। हूँ। हाँ तो ज़्यादा हो जाएगा। NCPA.cpl पार्टी देगा नहीं अगले टाइम? पार्टी कौन किस बात का? ये रूल आपने बनाया है? ठीक है तो सुनो ना, मेरा बात सुन लो। फोन बजेगा तो पार्टी कौन देगा? इन्होंने बोला ना, आपने रूल मैंने बनाया, किसी का भी फोन बजेगा तो पार्टी कौन देगा? क्योंकि रूल उन्होंने नहीं बनाया ना। अभी तो बोले फोन बजेगा तो पार्टी दूंगा, क्या बोल रहे हैं उसको? तो सबके सब अपने फोन रख रहे हैं, एक दूसरे को धीरे से फोन कर देगा। इधर रिंग बजा, इधर पार्टी। ये तो कुछ भी लिखो उसके नीचे ये सबनेट 27 लिख दो, देखो ले लेगा। कुछ भी आईपी लिखो, लेकिन आईपी का रेंज 255 के दायरे में होना चाहिए। अरे 101 क्यों लिख दिया? सही है। मैं बोला ना आईपी कुछ भी हो, कुछ भी डाल दो और सबनेट मास्क /27 डाल दो, जो दिल करे वो ले लो। कोई भी सबनेट 1 से लेके 30 के बीच में कोई भी सबनेट मास्क तो ले लेगा वो। लेकिन अगर आपने क्या किया है, देखो अभी ये क्लिक करोगे नीचे मैनुअल आ जाएगा, देखो प्लस का क्या आएगा, यही आया ना। लेकिन मुझे बदलना है तो उसको बदली करो, जो भी लिखना हो लिख दो, ओके कर दो, ले लेगा। स्लैश डाल रहे भाई, ये टाइप जाने तो सिखाओ ना, वो बदली होता है आईपी डिफॉल्ट। देखो क्लिक कर, हाँ इन्होंने क्या लिखा, 101 लिखा, वो क्लास 1 के दायरे में आ गया। उन्होंने सबनेट पे क्लिक किया तो सबनेट क्या आ गया 255.0, लेकिन वो मैं बदल सकता हूँ। लेकिन मेरे को आईपी कम करना है। अगर आप सबनेट नहीं बताओगे तो डिफॉल्ट वाला लेगा। अभी इधर स्लैश डाल, स्लैश नहीं लेगा, इसलिए तो कन्वर्जन सिखा रहा हूँ ना मैं। अरे उधर वो जो इसका मतलब हो गया सर, ये अपना 224 ना सर, कुछ नहीं देने दो। 255 टाइप करते जाओ, 255 डॉट दबाओ, फिर लिखो आगे 255, जो भी वैल्यू बताना है वो ले लेगा। कुछ भी फिक्स नहीं है आईपी में। मैंने बोला ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही बोला, 224 लिख दो 224 और ओके करो। अगर एरर रहेगा तो एरर दे देगा, करो ओके। ओके खाली ओके नीचे ले लिया ना, ओके करो, वापस से ओके करो। राइट क्लिक स्टेटस डिटेल देखो, अडाप्टर पे राइट क्लिक स्टेटस डिटेल देखो, वही आईपी दिख रहा है, डिटेल देखो। अभी वापस ऑप्टेन करो उसको, नहीं तो शाम तक लोग इंटरनेट के बिना बैठे अक्कल नहीं लगाएंगे, किसी ने आईपी डाला रहेगा। हमारे यहाँ भी होता ना, अडाप्टर डिसेबल कर रहे हैं, हम वायर चेक कर रहे हैं। हाँ तो ये डाला तो ये नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा।
इंटरनेट मेरा आईएसपी मेरे को नहीं दे रहा है ना, वो जो आईएसपी दे रहा वो वैल्यू लिख दो तो ले लेगा। ओके, जो मेरा राउटर है, जो रेंज मैंने राउटर में डिसाइड किया वही डालना तो ही होगा। या तो अगर इस सिस्टम को चलाना है तो राउटर में ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर करो तो फिर वो चालू हो जाएगा। नहीं हुआ अभी। ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ। 26 का आपका खेल चल रहा था, बताओ मेरे को 26 का वैल्यू बताओ फटाफट। मतलब 255.255.192 बराबर है। अच्छा, ये /26 का है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास इतने वंस है। क्या है? एक सेकेंड, क्या है? अगर नेटवर्क भी बोलते तो जवाब सही था। ये सर हो गया। अगर हाँ सबनेट वहां से, लेकिन आपने क्या बोला? वंस है ना, सॉरी होस्ट बोले ना, ये होस्ट नहीं है। होस्ट के लिए क्या बोला? जीरो से डिनोट होता है। ये वंस है या और नेटवर्क है, यही है ना मैंने बोला। 255 डिनोट नेटवर्क और 1 से इसको डिनोट करते हैं। तो कितने वंस है? 255 तक मेरे पास वंस है, यहाँ तक। ठीक है, ये देखो यहाँ तक फिक्स है ना। 128 के लिए मैंने इसको वंस किया और इसको वंस किया, तभी /26 हुआ। मतलब मेरे पास कितने जीरोस बचे? 1 2 3 4 5 6 जीरो बचे ना, वो 1 उधर है, जीरो 6 जीरो बचे। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? 2n-2 व्यू क्या है? नंबर ऑफ होस्ट देगा, वेयर एन इज अगेन नंबर ऑफ होस्ट जीरोस। तो ये मेरे पास कितने जीरो है? 6। तो 2⁻6 - 2 जो आंसर आएगा उतने होस्ट मिलेंगे /26 के लिए। कितना आ रहा है देखो? 2:6 -2 मतलब मुझे अगर सिर्फ 64 कंप्यूटर कनेक्ट करने तो स्लैश वैल्यू क्या लूँगा मैं? 26 हुआ ना? हाँ सर। हाँ देखो लिखा ना मैं 62, 64 उन्होंने -2 के बिना बोला। हाँ देखो लिखा है वहाँ पर, आप लेट हो। ठीक है, अच्छा अभी ये अगर /28 हो गया तो कितने होस्ट आएंगे जरा चेक करके बताओ। कितना आएंगे? 14। कहाँ पर आया 28? यहाँ पर है ना, देखो 28। ओके, कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो है। 2⁻4 है ना, इसका 16, 2⁻4 16 -2 14 बराबर 14 होस्ट आएगा। अब मुझे होस्ट बढ़ाना है। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या सवाल है? कान में कुछ बोल देते आप, अरे बोल दो। कुछ नहीं सर, मेरा पैटर्न अलग है, सूरज सर का पैटर्न अलग है। सूरज सर ने पता नहीं कैसे बताया रहेगा, ये मेरा तरीका है बताने का, इसलिए मैं पूरा बोर्ड पे ही लिख देता हूँ कि सीधा सवाल का जवाब यहीं पर मिले। बराबर? आपको कैसे बताया था सर ने? थोड़ा इलेबोरेशन दो सर। वो 0 करवा के देखिए। हाँ तो 0 ही करवा रहा हूँ, मैं भी 0 ही करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे तरीके अलग है 0 करने के। बाइनरी नंबर पर बाद में बताएंगे। इस बार नहीं बताऊँगा, करना है तो लोग बता देंगे फ्यूचर में आपके लिए। तो यहाँ पर भी मैं 0 से यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये रहा 0, ऊपर लिखा है मैंने। ये जो होते हैं ये वंस डिनोट करते हैं और जो बचा हुआ वो जीरोस होता है। अब मुझे आईपी बढ़ाना है। मेरे पास /8 में कितना मिलता है? ये रहा ना /8 का, मुझे मिलता है 254। मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे 300 आईपी की जरूरत है। तो ये फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो मैं एक बिट बढ़ा दूंगा, मैं /23 ले लूँगा, मतलब यहाँ से काउंट करूँगा। /23 का मेरे को ये बताओ वैल्यू। 254 सॉरी 255.255.255.255 गलत। 3 बार 255 बोला करो, मैं क्या करूँ? तो गलत है ना? हाँ सही सर। फिर से बोलो, मतलब चलो लिख दो। हो सकता है मेरे कान बज रहे हो, मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ ना, मैं भी इंसानी फितरत में जी रहा हूँ। लिख दो 23 का वैल्यू लिख दो। अरे तो लिखो ना उधर, यही रहा मतलब क्या? यही रहा मतलब क्या है? मेरे को बताओ, यही रहा क्या होता है? इतना गंदा क्यों लिखते हो यार? बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा, तुम्हारा लिखा हुआ मिटा दूंगा क्या? जब यहाँ लिखने बोला है तो आप किधर भी क्यों लिखते हो? ये 23 के बाद भी लिखो।
और अच्छे से लिखो। हाँ, कोई घाई नहीं है, कहीं मुझे जाना नहीं है। और मेरा जाना रहेगा, अगर मेरा इतना ही घाई होता तो एग्जाम के दिन मैं रुकता था 11:10 तक। कितने का वैल्यू पूछा था? 23। हाँ, अभी कैसा आया? अच्छा, अब मेरे को ये देखकर बताओ कितने जीरोस है। मतलब इधर से लेके मैंने जीरो बोला या जीरोस बोला? जीरोस। हाँ, 9 जीरो है, लिखो कहीं पे 9 जीरो। ऐसा 9 जीरो 9 जीरो है, यहाँ पे लिख दो 9। ठीक है, 9 जीरो है। काउंट किया इन्होंने, बराबर काउंट किया। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? वो बीच में 3 जन लगे हुए हैं। क्या बता रहे हो आप? तो मैं क्या कर रहा था? अच्छा, 9 जीरो है, तो 9 जीरो है, तो मेरा होस्ट कैलकुलेट करके दो। /23 के लिए कितना आएगा? अच्छे से लिखना। हाँ, बराबर है। रुको बता रहे 510 -2 किया था। हाँ, अभी देखो 512 था ना। हाँ, देखो एक वैल्यू, बैठो, एक वैल्यू मैंने 24 से 23 क्या किया, आईपीसी का क्या हो गई? डबल हो गई। अब इसमें 300 आईपी फीट बैठ रही ना, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरा आईपी 300 400 से ज़्यादा है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? /23। बराबर। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप आओगे और जब वाईफाई से कनेक्ट हो गए आप आईपी चेक करोगे तो आपको /23 मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर कम गिर रहा था ये आईपी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ये आईपी आपने राउटर में चेंज कर दिया। राउटर में /20 मतलब मैंने लिख दिया ये वाला अमाउंट लिख दिया। 55 को हटा के 54 कर दिया। चाहिए तो मैं मेरे फ़ोन को आज कनेक्ट करके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सर सीधा राउटर में किया था। हाँ, ये समझ में नहीं आया। मतलब सर राउटर में किया, अभी इधर करोगे तो सबको कनेक्ट हो जाएगा, मैं इसको भी कनेक्ट हाँ, अभी मैं राउटर एक्सेस कर लूँ और वहाँ पर जो आईपी है, जो DHCP के थ्रू आईपी जा रही है, उसमें मुझे खाली ये बदल के 255 तो ये सब में ऑटोमेटिक होगा। हाँ, ये सब ऑटो ऑक्टेन ऑयल थी ना, तो फिर ये अब मेरे पास कितने 500 लोग कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, समझे नहीं? समझा आपको? नहीं समझा? इनमें से कौन आपको समझा सकता है? विकास से बोलो समझाने के लिए। विकास समझा, इनको ये बोल रहे 500 नहीं समझा। आप समझा? विकास इसको ब्रिज पे समझा, इधर मुंडी घुमाओ, ब्रिज पे समझा। मारने जगह बताओ क्या सर बताओ, वो नहीं ले जा रहे ब्रिज में। अच्छा, ओए में बैठ के आराम से गद्दे पे बैठ के। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये 254 हो गया। 23 तो मेरे को 22 के लिए बताओ कितना आएगा? देखो सर, ये लोग पकड़ो, 10 IP हो जाए। मार कर पकड़ो ना यार, रब करो, सब रब कर दो, सब रब कर दो। ऊपर का ये छोड़ करके ऊपर का सब रब करो। देखो, ये समझाना जरूरी है, इसके लिए अच्छे से लिखो। एक्शन में नहीं लिखने का, मेरे को यहाँ एक्शन नहीं चाहिए। 22 का वैल्यू बताओ। अब कितने जीरोस हो गए टोटल? तो क्या है आंसर? देखो 1022 मतलब देखो कैसे एक एक वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है, डबल होते जा रहा है। डबल होते जा रहा है। पीछे जाओगे डबल होते जाएगा, इधर होते जाओगे कम होते जाएगा। रब कर दो, निशान आ जाओ यहाँ पर, ये भी रब करो सब, ये छोड़ देना बस। किसने से पीछे कैंपस कर नहीं तो फिर हेल्प कैसे होगा? कल पूछूंगा ना, कल वापस पूछूंगा ना मैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोले कि ये हटा दो, फिर पूछो। अच्छा, निशान से किसी से भी ऐसा स्पेसिफाई निशान नहीं किया। आ जाओ यहाँ पर, मारकर उनको दो। ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए फटाफट। ठीक है, बैठो, वहाँ पे लिखो /29। अच्छे से एक्शन में मत लिखना इनके जैसा, ऐसा इक्वल टू करो, वहाँ पे सबमिट वैल्यू लिखो।
वो इसके लिए ही रखा है मैंने, ताकि गलती ना हो। और एक आमिर को वो फोटो दे दो, एलिसन से मिल जाएगा। मैंने इस तरह से लिख के दिया है, मतलब टेक स्टेट देखो ऐसा लिखा है दिया है। तो ये क्या हाँ, ये ऐसा बोर्ड पे समझने के लिए कितना आया 29 के लिए 248 आया, बराबर है 29 1 + 2 + 4 कितना हो गया 7 निकाल माइनस कर दिया 250 से 248 आ गया। अच्छा ये तो सारे वंस हो गए, बराबर है। कितने जीरो से बराबर है तो ये भी है ना, ये तो मैंने लाइन मैंने खींच के रखा है ना। कितने जीरो आपका कैलकुलेशन कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। देखो 29 कितना है फिर नहीं सर बराबर है आपने इधर लिखा था। अच्छा मैंने इधर लिखा हुआ है हाँ, बराबर है 3 है, ठीक है 3 है। तो मेरे को होस्ट कैलकुलेट करके दो 29 में कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। आईपी कुछ भी रहे, उसके आगे अगर ये वैल्यू लग गया तो उतने ही कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है तो 2n - 2 इक्वल टू गॉट नंबर ऑफ होस्ट। तो वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ जीरोस। तो कितने जीरो आपके पास, तो 2 - 3 - 2 मिल जाएगा ना। होस्ट करो 3 zeros यही 3 जीरो बचे ना, तो वही ऊपर आएगा ना रेस 2। पहले वो पूरा 8 कर रहा था मैं 3 0 3 ऊपर 3 -2 करो 3 ऊपर आंसर क्या आएगा 6 आएगा ना। 8 है 6 कंप्यूटर कनेक्ट होगा, लिख दो 6। चलो ठीक है हाँ क्यों 3 आया, जवाब बताओ इनको। विका जी समझाओ। झिरो काउंट करायचे मी तुला तेच सांगतो झिरो लिहू नको तीन आकडा लिह समझ में आ गया। चलो फिर एक रब करो, एक और थोड़ा देखते हैं। /18 के लिए मुझे कैलकुलेट करके दो, /18 के लिए ये क्या लिख दे स्लैश और बड़ा लिखो देखो बताए कोई 9 18 लिखा है ना आपने, 18 लिखा है। टोन बदलने से 18 बदल के 90 दे हो जाएगा। 18 का है यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक तो 16 है, 17 18 तो 2 192 आएगा ना। अगर 19 लिखा होता तो होता था, वो 19 का वैल्यू है, क्या आएगा 192.0। अब जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस है, और ये 8 है ना, कहाँ गिन रहा 8 ही है ना। 8 + 6 कितना हो गया, 8 + 6 कितना हो गया 14 2 * 14 - 2 कितना है 16,382 ठीक है। चलो अभी थोड़ा अब 382 इसको 82 बोलते हैं। चलो अब हम ना रुपीस के फॉर्मूले पे चलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएंगे और सारी चीज़ों को मिटाएंगे। अब सब चीज़ ओरली पे काम होगा, ठीक है। अब हम बुलाएंगे मिस्टर विकास को, क्योंकि विकास के पास जो है दिमाग ज़्यादा है, क्योंकि विकास अभी मिस्टर सूरज शर्मा से सीख कर आए हैं। तो चलो आ जाए वो मत देखो, आप मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं सब चीज और ओरली जवाब दो। बुक पर सर श्रेयस से कहते जवाब अच्छा काम कर लो, आप लोग बैठो, आप लोग मेरा टेस्ट ले, ठीक है। आप नंबर्स बोलो, मैं कैलकुलेट करके देता हूँ ओरली, ठीक है। बोर्ड यूज करूँगा, मार्कर यूज करूँगा और ओरली कैलकुलेट। खाली नंबर ऑफ होस्ट जो है ना उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। तो मैं करता हूँ सर, आप मेरे को तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, तो ये बुक क्यों मांग रहे हैं, मेरा बात समझे आप। मेरा देखो ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए बोला, आप मेरा टेस्ट ले लो सबसे अच्छा।
कि आप मेरे को, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप मुझे बोल दो, मैं वो कैलकुलेट करके एक डेमो दे देता हूँ, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। चलो बीका जी आ रहे, बीका जी के साथ हम टेस्ट आपको एक प्रूफ करके देते हैं, फिर सेम वही पैटर्न आप फॉलो करना। यहाँ पर /14 लिख लो, मुझे /14 के लिए मुझे सबनेट मार्क बता दो, देख लो। आप बुक बंद रखो, नजर गड़ा के रखो, वो अभी बताएगा। गुड, ठीक है, आया ना, जवाब आया। अब कितने जीरो से इसमें वो जोड़ लो, देखो। अरे करो आप कर लो 18 जीरो है, कैसे कैलकुलेट किया वो जरा इनके बराबर है 8 बिट हाँ। मतलब वो 8 और ये दो बराबर ना, उस स्लैश वाली वजह से 32 माइनस कर दिया। हाँ वही जो भी है वो बता रहे ना, वही तो मैं पूछा। ये इन्होंने बोला 18 जीरो है, तो कैसे 18 जीरो बोला, ये 8 और इसमें बचा हुआ 2 18, तो क्या आ जाएगा, होस्ट 2 18 - 2 बराबर ना। बस लिखो 2 वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर कैलकुलेटर ही लगेगा ना, मैं भी नहीं उतना जानता हूँ क्या आएगा। ऐसे लिखना है आपको। बुक लाया आपने नहीं ना, तो आप क्यों बुक ला रहे हो? याद कैसे, मैं तो कैलकुलेशन बताया ना, आपने याद किया या कैलकुलेट किया? कैलकुलेट किया ना, मुझे यही चाहिए। बुक लेके क्या करना है, बुक तो मैं समझा रहा था, इसके लिए लिखा रहा था ना, अब वो दिमाग में बैठ गया तो मुझे ऐसा ही चाहिए ना, बस ठीक है, रब करो। और कौन डेमो देगा मुझे इस चीज का, बताओ। अच्छा एलिसन भी है और कृष्णा, एलिसन आ जाओ, देख लो, फिर मैं ना वीक लोगों को पकड़ूंगा। /17 मेरे पास 32 ही है, सबसे पूछ डालो तो बचा क्या मेरे पास? यही है ना मेरे पास, और क्या है? गलत है, कैसे गलत है? नहीं सही तो है, 16 तक ये हो गया, एक वैल्यू वो 4 डाले थे। नहीं, इंग्लिश में हम चल रहे हैं, मराठी हिंदी में भी वैसे ही लिखते 4 को। अच्छा कितने नंबर ऑफ जीरोस टोटल? 50 बराबर है। तो लिख दो वहाँ पे 2 - 2 इज द नंबर ऑफ होस्ट। अब समझा आपको? अब समझा विकास, करें हम मिलके विकास? चलो ठीक है, आ जाओ, ये लो। ये गलत कर रहा था, इसको /19 ले लो आप। ठीक है, इसके बाद हम प्रशांत को बोलेंगे और फिर उसके बाद निशांत तो हो गया, ठीक है, आकाश को बोलेंगे। देखो मेरे पास 32 ही है, कितने तो मैं बता ही चुका। सही है, गलत है। देखो पीछे जवाब आ रहा है, आप सही है, सही तो है, सही है। एक मिनट पीछे जाओ, सही है। कौन सही है, आप बोले सही है, ये तो गलत है। अच्छा चलो आपको जुड़वाते हैं। ये कितना है? 8। ये कितना है? 16। अरे 8 + 16 हाँ बराबर है, लेकिन 8 ही है ना ये दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा? 16। ये कितना है? 17 18। आपके पास क्या है? 128 + 64 है ना, तो क्या आना चाहिए? 224। तीनों जोड़ा हूँ ना, वैसे तीनों जोड़े तो 3 जोड़े में 192 कैसे आएगा? करके 3 हो गई तो करके देखिए। एक मिनट मत निकालो, वो हटाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 19 है, ये 2 का वैल्यू क्या है? 16। 19 - 16 कितना बचा? 3। आपने कितना वैल्यू लिया? 3 का लिया है, 2 लिया है। 128 + 64। अच्छा 128 64 32 16 8 4 2 1। आपने इतना ही लिया, आपको तो इतना कैलकुलेट में आ रहा है ना। देखो 192 देखो मैं गलत हुआ, 224। इसके लिए ओरली बोला मैं, तो वो मार्केट इसको हाथ गंदा हो जाएगा। 224 आपने 124 लिख दिया है। घबराओ मत,
अब बताओ कितना जीरो से ये करने के बाद जीरो कितना आ गया? 13 बराबर। कैसे कैलकुलेट किया आपने बताओ? 8 हो गया, 8 में से 3 माइनस कर दिए, बचा कितना? 13। हाँ बराबर है 13। तो 2⁻13 कर पाए ओरली, समझे? बराबर सही है। दूसरा दिमाग में अरे सर मैं सोचा 3 है, इसको काउंट किया नहीं, ऐसा काउंट नहीं होता है, ऐसे काउंट होता है वो। इसलिए तो मैंने बोर्ड पे पूरा लिख दिया था ना कि आप काउंट कर सकते हैं इजीली। आमिर समझा? चलो ठीक है, एक बार आमिर को भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर पता चलेगा हमको आमिर को कितना समझा है। ठीक है, आप स्लैश 22 मुझे 22 का वैल्यू बता दो आप, और नंबर ऑफ फोर्स। क्या डिस्कशन हो रहा है सर? आप रहोगे ना एग्जाम के टाइम पे? किस के लिए? मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, शनिवार को रहे तो रह जाऊंगा, बाकी जो अंकित सर है ना मैं बता दूंगा, वो मदद 29 को रहोगे सर? 29 को क्या है? सही तो मैसेज डाला है कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। और नहीं लाइन नहीं आपने क्या देखा है? नॉट का निकाला है, नॉट। ठीक है, आप एग्जाम दो, मैं करता हूँ कुछ। आप रहोगे ना सर? अरे मैं बोला मैं कुछ करता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार? डेट देखते हैं कौन सा। आप सब थोड़ी ना मैं बता दूंगा, तो ये लोग तो नाइंसाफी हो जाएगा ना। फ्राइडे या किस नंबर तक? फ्राइडे आएगा, फ्राइडे 25 नंबर को 252 बराबर है? हाँ बराबर है, गुड, सही है, बराबर, मतलब समझ गए आप। फ्राइडे को रहेंगे सर? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बोला ना आप एग्जाम दो ना। 20 तो लाए हो ना, 20 तो लाए हो ना। इंग्लिश का मैं नहीं जानता, टेक्निकल का करा दूंगा। इंग्लिश के लिए वो गंगा मैडम को नहीं, टेक्निकल के लिए बोलो, आप टेंशन मत लो यार। आप भी एग्जाम दे रहे हो ना? कौन दे रहा है? आप 2 जन दे रहे हो ना? सर अगर इसका भी आंसर दे दो एक बार देख के, उसके बाद तो मैं भी यहाँ कर दूँगा। मैं कैसे तू आंसर हो? आप जब गूगल पे ढूंढ, अरे फोटो खींच के भेजो, देखता हूँ क्या है। गूगल पे दे ही नहीं रहे सर। आप फोटो खींच के भेजो तो देखता हूँ। गूगल लेंस यूज करना नहीं आता। चलो ठीक है, आज के लिए बस है, इनफ है। कल आते ही मैं